हेलो दोस्तों, तो आज हम करेंगे सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की डिटेल पढ़ेंगे हम। उसमें एडवांटेजेस क्या हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं और इसकी डिटेल आज पढ़ेंगे। देखिए, हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्या होती है। कास्टिंग करने का बड़ा ही इजी सा मेथड, और इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, पाइप्स तैयार करते हैं। होलो पाइप्स हम तैयार करते हैं। तो उस मेथड को यूज़ किस तरह से करना, देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको पता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए हमने ये प्रोसेस किया। तो उसमें करना ये है कि हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे एक रोटेटिंग ड्रम है। ये एक ड्रम है और ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस तरह से है, रोटेट कर रहा है। रोटेट करने के लिए हमने कोई ना कोई इसकी मैकेनिज्म बनाया है जो इसको रोटेट करेगा। ओके, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे देखिए रोटेट कर रहा है, तो हम इसमें डाल देंगे मोल्टन मेटल। इसके अंदर मोल्टन मेटल डाल देंगे। उससे क्या होगा, देखिए हमारा ये मोल्टन मेटल जो है वो रोटेट करेगा इसके अंदर। ये अंदर क्या है, होलो है। ये जब घूमेगा इसके साथ साथ, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये सारा आउटर इसके अंदर ना यहाँ पे इसके साथ साथ चिपकना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो जितना वो चिपकता जाएगा वो इस तरह से चिपकता जाएगा और धीरे 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 ठंडा होता जाएगा। जब वो ठंडा हो जाएगा तो अंदर एक पाइप तैयार हो जाएगी हमारे पास। तो वो किसके कारण हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। जब इस तरह से हम एक होलो पाइप्स तैयार करते हैं, तो उसको हम कह देते हैं ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल किया है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। ओके, और दूसरा हमारे पास होता है, देखिए ये हो गया हमारे पास ट्रू, ठीक है। दूसरा है हमारे पास सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। ये हमारी अलग से है, तो वो भी हम इसके साथ ही पढ़ेंगे। तो उसका प्रोसेस यही है, ठीक है, सेम इसी तरह का ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो आज हम सारे डिटेल में देखने वाले हैं। एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। ये देखिए, प्याज मैं इसमें डाल के और कटिंग करता हूँ, तो ये चॉपर में घुमाता हूँ, तो देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये देखिए बाहर जो आउटर लेयर बन गई ना, इसी तरह कास्टिंग भी होती है। इसी तरह से ये जो लेयर बन गई ना, ये मोल्टन मेटल की बन जाती है और हमारी पाइप तैयार हो जाती है। तो इसकी डेफिनेशंस और इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। In centrifugal casting process, the mold is rotated rapidly about its central axis as the metal is poured into it. Due to centrifugal force, a continuous pressure acts on the metal as it solidifies. This centrifugal force plays a major role in shaping and feeding of the casting. तो हमारे पास मेन क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उसमें कौन कौन से हमारे पास हैं, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल, सेमी सेंट्रीफ्यूगल और अकेला सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो उसमें क्या क्या डिफरेंस हो गया, तो सबसे पहले है ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग कौन सी है, जो मैंने पहले अभी डिटेल बताई है, ये वाला। तो यहाँ पे दिखा रखा है, देखिए मोल्टन मेटल यहाँ से हम डाल रहे हैं और ये रोटेट कर रहा है, और ये ड्राइविंग शाफ्ट है। ये इस तरह से ये ड्राइव कर रहा है, और ड्राइव करने पे ये देखिए ये रोटेट करना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, और इसके बाहर यहाँ पे अंदर यहाँ पे जो मोल्टन मेटल है वो एक पाइप का शेप ले लेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा इसको भी आपको एक्सप्लेन कर दूं। कई स्टूडेंट कहते हैं कि हमें इंग्लिश की हिंदी भी बताया कीजिए, तो उसके साथ साथ हम चलेंगे। In true centrifugal casting, the casting of straight inner diameter are produced by spinning the mold about its own axis. तो अपने ही एक्सिस के अराउंड ये घूमती है, और ये स्ट्रेट इनर डायमीटर तैयार करने के लिए, स्ट्रेट, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नॉर्मली यूज्ड फॉर मेकिंग होलो पाइप्स। होलो पाइप्स बनाते हैं, इससे ट्यूब्स बनाते हैं, होलो बुशेस तैयार करते हैं, विच आर एक्सिस सिमेट्रिकल विद द कॉन्सेंट्रिक होल। तो एक्सिस सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि एक एक्सिस है यहाँ पे, उसके सिमेट्रिकल चलेगा। ये नहीं है कि हम यहाँ पे ज़्यादा डायमीटर ले लें और फिर कम ले लें, ठीक है, तो हमारे पास ये धीरे धीरे कम होता जाए, ये डायमीटर छोटा हो जाए, ऐसा नहीं है कि आगे जाके ये एक्सिस के साथ सिमेट्री होगी,
ठीक है, एक्सिस का सिमेट्री होगी, और ये यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर जो यहाँ रेडियस बन जाएगा ना, ये रेडियस और रेडियस ये डायमीटर बन जाएगा टोटल, तो ये रेडियस और रेडियस ये सिमेट्रिकल होगा। ये नहीं है कि आप इस एक साइड ज़्यादा बना लोगे एक साइड कम, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। इसमें क्या है हमारे पास, द एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन बी आइदर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एट एनी एंगल बिटवीन दीज पोजीशंस। चाहे वो कहता है कि चाहे वो आप क्या करो, इस तरह से वर्टिकल बना लो, ठीक है, और चाहे वो आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल कर लो, या किसी भी एंगल पे आप घुमा सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी ड्राइव है, किस तरह से आप ड्राइव करते हो उस चीज़ को। लेकिन आप ये याद रखना कि जब भी हॉरिजॉन्टल होगा तो लॉन्ग पाइप्स जब भी तैयार करनी है, लॉन्ग बहुत ज़्यादा लॉन्ग पाइप्स तैयार करनी है, तो पाइप्स तैयार करनी है तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल, और जब भी शॉर्ट करनी है, शॉर्ट चीज़ें होंगी, वहाँ पे क्या करेंगे, वर्टिकल के लिए। ये शॉर्ट पाइप्स के लिए होगा, ये शॉर्ट के लिए होगा। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी यहाँ से। और वेरी लॉन्ग पाइप्स आर कास्टेड बाय हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वही, वेराज शॉर्ट पाइप पीसेस आर कास्ट बाय वर्टिकल। ठीक है, ये सेम वही चीज़ जो मैंने पहले बताई है। इन दिस प्रोसेस सिलेंड्रिकल wood mold is made to rotate on its own axis at a speed such as the metal being poured is thrown to the outer surface। तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि हम क्या करेंगे, सिलेंडर का मोल्ड होगा, वो रोटेट करेगा और अपने एक्सिस पे इतनी स्पीड पे करेगा कि जो हमारे पास मेटल डाल रहे हैं वो बाहर की ओर सरफेस पे, मोल्ड कैविटी पे आ जाए। ओके, यहाँ पे देखते हैं, मेटल सॉलिडिफाई इन द फॉर्म ऑफ होलो सिलेंडर, तो होलो सिलेंडर बन जाएगा। द कास्टिंग कूल्स एंड सॉलिडिफाई फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमारे पास जो सॉलिडिफिकेशन हो रही है तो हमारे पास बाहर से अंदर की ओर सॉलिडिफिकेशन होगी। ठीक है, कहाँ से होगी, फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन, thus provides the directional solidification to produce casting free from shrinkage। तो श्रिंकेज नहीं होगी इसमें, तो इस तरह से ये प्रोड्यूस हो जाएगी कास्टिंग। और इसमें एक और चीज़ है, ये स्पेशल है, द रोटेटिंग ऑफ फ्लास्क शुड बी डायनेमिकली बैलेंस्ड टू रिड्यूस द अक्रेंस ऑफ अनडिजायरेबल वाइब्रेशन। तो ये देखिए, ये जरूरी है, रोटेशन ऑफ द फ्लास्क शुड बी डायनेमिकली बैलेंस। तो ये जो आप घुमा रहे हो ना, जो सबसे पहले मैंने ये कहा है, ये ब्लू कलर का, ये भी बैलेंस्ड होना चाहिए। ये नहीं है कि इसमें ही वाइब्रेशन अगर होनी शुरू हो गई, इसमें वाइब्रेशन होनी शुरू हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो वाइब्रेशन इसमें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल डायनामिकली बैलेंस होना चाहिए, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आनी चाहिए, अनबैलेंसिंग फोर्स कोई भी नहीं होना चाहिए। ओके, एग्जैक्टली ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें देखते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस, द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, ये इसमें ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में पढ़ रहे हैं। द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कास्ट पार्ट आर बेटर एज कंपेयर टू अदर प्रोसेसेस। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बेटर होती हैं, अदर प्रोसेसेस से बेटर होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेज इसमें, यहाँ पे द इंक्लूजन स्लैग एंड ऑक्साइड आर कलेक्टेड एट द सेंटर एंड कैन बी इजिली रिमूव्ड बाय द मशीनिंग। तो ये क्या कहता है, जो स्लैग है, ऑक्साइड्स है, वो सेंटर में इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पे सेंटर में इकट्ठे हो जाते हैं और उसको मशीनिंग के बाद हम निकाल सकते हैं। ओके, द कास्टिंग प्रोसेस इज डन अंडर कॉन्टिन्यूस प्रेशर सो द डिफेक्ट्स लाइक पोरोसिटी आर एलिमिनेटेड। तो हम क्या करते हैं, ये कॉन्टिन्यूस प्रेशर में होता है ये सारा काम, इसलिए पोरोसिटी जो है, पोरोसिटी क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे ये जो देखिए हमारे पास क्या होता है कि एयर ट्रैप कहीं पे हो जाती है, एयर ट्रैप कर जाती है, तो उसके कारण वहाँ पे बबल्स बन जाते हैं। तो वो ये प्रॉब्लम जो है वो इसमें नहीं होती है। ठीक है, इसमें नहीं होती है। द कास्टिंग प्रोसेस इज डन अंडर, ये हो चुका है, इन ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग देयर इज नो नीड ऑफ कोर टू मेक कॉन्सेंट्रिक होल्स। तो हमने कॉन्सेंट्रिक होल्स तैयार करने हैं, तो उसके लिए क्या है हमारे पास, कोई ज़रूरत नहीं है, कोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन लिमिटेशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। द इक्विपमेंट इज़ एक्सपेंसिव, तो इक्विपमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। ओनली दोज कंपोनेंट्स विच आर एक्सिसमेट्रिक एंड हैविंग कॉन्सेंट्रिक होल्स कैन बी मेड बाय दिस प्रोसेस। तो वही आप बना सकते हो जो एक्सिसमेट्रिक हो, ठीक है, वही तैयार कर सकते हो और दूसरे नहीं तैयार कर सकते। ये कुछ लिमिटेशंस हैं।
दूसरा है हमारे पास सेमी सेंट्रीफ्यूगल। तो सेमी सेंट्रीफ्यूगल ऑलमोस्ट सेम ही है, similar to the true centrifugal casting. The semi centrifugal casting process also utilizes rotation of mold about its axis, but the difference is that the sand core is used to form the central cavity permitting internal shapes. तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि सेम ही है ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की तरह, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग सेम है, लेकिन वही करेगा, है ना, वही सेम, लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या करेंगे, डिफरेंस क्या है, देखिए डिफरेंस, सैंड कोर इस्तेमाल करते हैं हम इसमें, क्या करते हैं इसमें, सैंड कोर का इस्तेमाल करते हैं ताकि इसके अंदर इंटरनल कैविटी, इंटरनल शेप कोई तैयार करनी है तो वो तैयार कर सकते हो। वो उसकी एग्जांपल जो है वो यहाँ पे देख सकते हो आप। इस तरह का अगर हमें बनाना पड़ जाए तो हम इससे नहीं तैयार कर सकते, ठीक है, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल से ये नहीं तैयार कर सकते ये ऐसी चीज़, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरह से तैयार करना, तो हमें ये बनाना पड़ेगा। ये क्या है, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के लिए। ओके, इसमें ये जो यूज़ किया ना, ये क्या है, कोर, ये है कोर, और ये बाहर मेटल जा रहा है और ये शेप तैयार कर रहा है इस तरह की। तो ये शेप तैयार करने के लिए हमें इस तरह से सेमी सेंट्रीफ्यूगल का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, ठीक है। दिस मेथड इज यूज फॉर जॉब्स विच आर मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दोज विच कुड बी मेड बाय ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग बट आर एक्सिस सिमेट्रिकल। इसमें भी सिमेट्रिकल नेचर है, ये नहीं है कि इसमें भी सिमेट्रिकल नहीं है, इसमें भी सिमेट्रिकल है। ओके, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग आर नॉर्मली मेड इन वर्टिकल मशीन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि वर्टिकल मशीन के लिए बनाया जाता है। द मोल्ड्स विच आर मेड ऑफ सैंड or metal are rotated about a vertical axis. The metal enters the mold through the central pouring basin. The mold cavity is arranged within the mold so that its central axis is vertical and concentric with the axis of rotation. तो इसमें क्या कहता है, ये हमारे पास है मोल्ड जो है वो सैंड का बना होगा या हमारे पास मेटल का, ठीक है, वो रोटेट करना है जो वो इसका बना होगा। तो इसमें क्या, मेटल एंटर्स द मोल्ड थ्रू सेंट्रल पोरिंग बेसिन। तो यहाँ सेंटर से हम इसमें पोरिंग बेसिन जो है ये देखिए, ये है पोरिंग बेसिन, यहाँ से मेटल जो है वो एंटर करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें क्या था, इसमें साइड में से ये देखो इस तरह से एंटर कर रहा था, इसके यहाँ सेंटर से हम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ सेंटर से होगा। लेकिन इसमें एक और चीज़, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि रोटेशनल स्पीड इसमें सेमी सेंट्रीफ्यूगल जो है ना कास्टिंग, उसमें कम होती है, 180 to 200 RPM तक की होती है। तो ये मोस्टली ना ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। और ये आइडिया ठीक है, आपको ये भी बताना है मुझे कि अगर मैं बुक में से पढ़ाता हूँ, ठीक है, बुक में से पढ़ाता हूँ तो इसमें से आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। दोनों तरीके से कोशिश करूंगा, दूसरे जो मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ वैसे भी करा दूंगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की ये डिमांड है कि हमें बुक में भी समझ आना चाहिए, क्योंकि बुक में इंग्लिश लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि बुक में से ही पढ़ा दूँ, मोस्टली चीज़ें जो हों बुक्स में से हो, तो बुक्स में से आपको समझ आ जाए, ईजी हो समझना, इसलिए मैं इसमें से करा रहा हूँ। आप मुझे अब कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि इस तरह से बेटर है या जो बोर्ड वाला है वो वाला आइडिया। और मैं भी मानता हूँ कि बोर्ड वाला काफ़ी स्टूडेंट्स कहेंगे, लेकिन इस तरह का भी आइडिया मुझे बताओ कि ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। मेरी बनाई और ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के सर्च बॉक्स में लिख दीजिए टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच।